हे गाइस, जैसे था देखिए टेकी बफून और आज देखो टेक न्यूज़ में मैं लाया हूँ Realme Buds Q2। अगर आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी स्किन्स लेनी हो तो फिर रिग गियर की वेबसाइट पे जाके आप ये स्किन्स चेकआउट कर सकते हैं एंड कोड टेकी10 यूज़ करना एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑलरेडी अफोर्डेबल स्किन्स के लिए। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में एंड अगर इन स्किन्स का रिव्यू देखने तो फिर टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो। और देखो, अगर आप कमेंट करने वालों कि ये माइक कौन सा, वो पीसी कौन सा, उसमें कौन से स्पेक्स हैं, मतलब प्रोसेसर, रैम कौन सा, हार्ड ड्राइव कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, या फिर हेडसेट या फिर इवन मॉनिटर कौन सा यूज़ करता हूँ, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा। सारी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में होगी, तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक इट आउट। तो Realme Buds Q पहले भी निकले थे, बहुत ही सारे फ्लॉज थे। उन फ्लॉज में मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, क्या चीज़ें उसमें बेसिकली गलत थी। पर Buds Q एक बहुत ही काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी, क्योंकि Realme ने पहले 4,000 रुपये के लॉन्च किए थे Realme Buds Air, फिर Buds Air Neo 3,000 के, फिर 1,500 रुपये 1,500 रुपीज़ में उन्होंने Buds Q लॉन्च किए थे। एंड उसकी वजह से काइंड ऑफ इंडस्ट्री में एक डिसेंट क्वालिटी के फिर TWS आने लगे उस प्राइस रेंज में। एंड अब उसका सेकेंड पार्ट आ रहा है Realme Buds Q2। तो ये एक्चुअली FCC लिस्टिंग की वजह से ये लीक हुए हैं, इनको बेसिकली बैटरी का सर्टिफिकेशन मिला है। अब ये है Realme Buds Q का जो इंडिविजुअल ईयरपॉड होगा, लेकिन ये एक्चुअली प्रॉपर्ली लीक नहीं है क्योंकि इसमें ब्लूटूथ का जो एरिया है वो दिखा रहे हैं। बट जैसे कि डिज़ाइन देख सकते हैं वही सेम कर्वी शेप है, तो फिर मे बी सेम ही डिज़ाइन होगा। आई मीन डिज़ाइन में कुछ गलत नहीं था Realme Buds Q के, तो इसलिए इफ इट एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट वाली स्ट्रैटेजी इन्होंने अप्लाई किया है। एंड बेसिकली बैटरी की बात करें तो फिर सेम 400 मिली एम्पावर की जो बैटरी थी केस में वो सेम रहेगी, तो प्रोबेबली जो ईयरपॉड होगा एक इंडिविजुअल उसमें भी 40 mAh की रहेगी लास्ट टाइम की जैसे। मतलब बैटरी 4.5 घंटे हर एक ईयरपॉड की रहेगी एंड चार्जिंग केस के साथ 18 घंटे की। एंड इस बार एक्चुअली माइक्रोफोन की जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी चेंज की है। माइक्रोफोन वैसे साइड में जो Realme लोगों का था उसके बाजू में थे, लेकिन एक्चुअली अभी माइक्रोफोन की डायरेक्शन चेंज कर दे। तो एक जो डिसएडवांटेज था Realme Buds Q का, वो एक्चुअली अगर आप फ़ोन पे बात करो तो फिर ऑडिबल अच्छे से नहीं रहेगा। जिससे आप बात करते हो तो वर्क फ्रॉम होम वाली सिचुएशन में जिसने भी Realme Buds Q ले होंगे उसको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आई होगी। एंड इसलिए होपफुली ये जो है माइक का चेंज करने से एंड थोड़े बहुत एल्गोरिदम अच्छे से ये लोग फिक्स करें तो उससे अच्छी आवाज़ एकदम सही से आए। Realme Buds Q में माइक्रो बी चार्जिंग थी, मतलब जो पुराना USB का पोर्ट था उससे चार्जिंग होती थी, जबकि USB-C का ज़माना चालू हो चुका है। एंड इसलिए होपफुली इस वाले में भी USB-C आएंगे। आई मीन Buds Q2 लाने का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी Realme Buds Air, Buds Air Pro एंड वो सब अच्छे ऑलरेडी पड़े हैं। तो मे बी इसलिए ये थोड़ा रिफ़ाइन करेंगे जो भी इसके फ्लॉज थे उसमें। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये ऑलमोस्ट 70% 60% लोगों को ये टारगेट हुआ था, इसलिए मैंने पर्सनली Realme Buds Q लिया नहीं था। वो ये प्रॉब्लम थी कि जो चार्जिंग केस है उससे कभी भी चार्ज नहीं होते Buds Q। तो जिसने लिया हो 1-2 वीक या 3 वीक बाद खुद जो इंडिविजुअल ईयरपॉड की तो चार्जिंग है वो बंद हो जाती थी एंड बेसिकली उससे ये यूजेबल नहीं रह रहा था। तो ये एक चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने Realme Buds Q कभी लिए नहीं एंड होपफुली ये भी बहुत ही ईजिली फिक्स हो जाए। तो ये थोड़े बहुत फ्लॉस थे। एंड साउंड क्वालिटी की बात करें बहुत ही सही ईयरफोन्स थे एंड मेरे हिसाब से 1,500 रुपीज़ में वन ऑफ दी बेस्ट साउंड क्वालिटी थी। अब जैसे कि वो TWS एक्चुअली 2000 में लॉन्च हुए थे, लेकिन फिर 1,500 रुपीज़ में आ गए थे नीचे होके। एंड मैंने एक्चुअली प्रेडिक्ट किया था 1,500 रुपीज़ जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होनी चाहिए थी, बट Realme बीइंग Realme उन्होंने 2,000 में निकाले एंड फिर बाद में 1,500 रुपये किया। एंड मेरे हिसाब से जो प्राइस होगा वो इस बार 1,500 वापस होना चाहिए, बट Realme 2,000 में ही निकालेगा। बट मैं स्टिल 1,500 मानूंगा, क्योंकि थोड़ी देर वेट करने के बाद या फिर कोई भी कूपन बहुत इजीली मिल जाता है Realme के ऐप पे ऐसा कुछ, तो फिर आप 1,500 रुपीज़ में इजीली ले सकते हैं जब वो लॉन्च हो जाए उसके बाद। एंड इसके अलावा और कोई ज़्यादा लीक हुआ नहीं है। ब्लूटूथ 5.0 वो सब चीज़ें सेम रहेंगी। होपफुली वायरलेस चार्जिंग हो, लेकिन मैं वो बिल्कुल भी होप नहीं करूँगा इसमें, मैं वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा इसमें। एंड USB-C चार्जिंग स्टॉप नहीं हो जाए पुराने Realme Buds Q जैसे। एंड बेटर माइक क्वालिटी, साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट अच्छी थी, थोड़ी सी इंप्रूव कर सकते ज़्यादा अच्छे एल्गोरिदम्स के साथ एज आई सेड, लेकिन फिर भी मुझे लगता है साउंड क्वालिटी एकदम सही थी। अब अगर आप इस प्राइस रेंज में, तो फिर आपको कौन से और TWS देखने चाहिए? मेरे हिसाब से आंसर सिर्फ और सिर्फ एक है, वो बोट का नहीं है, Oppo Enco W31। तो ये देखो, ये एक्चुअली 4,000 रुपये में लॉन्च हुआ था। मैंने ये रिफर्बिश्ड इस चैनल पे ही
2500 रुपीज़ में मंगाया था, लेकिन अब ये इवन 2000 रुपीज़ का मिला रिफर्बिश्ड। एंड मैंने वीडियो की है कि रिफर्बिश्ड कैसा आया। एक्चुअली सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छा आया था मेरे को। अगर आप बता दें कि ये न्यू है तो मैं मान भी लेता। ये सब मैंने उस वीडियो में बोला, टॉप राइट पे क्लिक करना उस वीडियो के लिए। बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट बेस देगा, बेस्ट ओवरऑल फ्रीक्वेंसी देगा। एंड उसमें अगर आपको पूरा रिव्यू देखना है तो फिर आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से 2000 रुपये में उससे अच्छी डील अभी के टाइम पे नहीं मिल सकती है। इवन ओप्पो इनको W51 आए तो और प्राइस उसकी ड्रॉप हुई एंड मे बी आगे जाके हो भी। और लोगों ने एक्चुअली 1000 रुपये में भी ये सेकेंड हैंड बाय किया है। थोड़े बहुत व्यूअर्स ने उन वीडियो में मुझे कमेंट किया था कि मैं उनको 1000 रुपीज़ में पड़ा था और उनके लिए वो बेस्ट डील रह चुकी है। तो अगर आपको लोकल एरिया में सेकेंड हैंड या फिर कोई भी जगह पे या फिर इवन अमेजोन पे रिफर्बिश्ड 2000 का मिल जाए तो फिर वो बहुत ही अच्छी डील है। तो आप अपने ओपिनियंस बताएं, आपको क्या लगता है Realme Buds Q2 के बारे में, या फिर और कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई और ऐसी टेक न्यूज़, रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग्स और बहुत सारी चीज़ें देखनी हो तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉलो लिंक्स डाल के रखी है, आप उसमें मुझे ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स। एंड अट द नेक्स्ट वन, गुड बाय।